हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टैक्स डिकोडेड। यहाँ पे मैं सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रोफेशनली भी आपके लिए रेलेवेंट होंगे या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए रेलेवेंट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स, उन सब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम है दीपक पारेख और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 साल डायरेक्ट टैक्सेशन में प्रैक्टिस किया है। उस 6 साल में से 3 साल मैंने बिग फोर में प्रैक्टिस किया है और 3 साल मैंने लॉ फर्म में प्रैक्टिस किया है। आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ईयर्स। काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं ईयर्स से रिलेटेड, जैसे कि होता है फाइनेंशियल ईयर या फिर असेसमेंट ईयर। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उसको मैं आज आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ कि उन सब का क्या रेलेवेंस होता है। सो बेसिकली अपन चार कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे। सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज़ कैलेंडर ईयर, जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड अपन समझेंगे व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर और अ फिस्कल ईयर। फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, सेकंड वो। थर्ड अपन समझेंगे व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या रिलेवेंस होता है। फोर्थ जो अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे वो समझेंगे व्हाट इज़ एन असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को अपन कंबाइंडली समझेंगे, व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर विद असेसमेंट ईयर। और जो फोर्थ है वो एक एक्स्ट्रा एक छोटी सी चीज़ है, व्हाट इज़ अ टैक्स ईयर, जो कि मैं आपको समझा दूंगा उसका रेलेवेंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला है कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर ईयर काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है, जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। एक कैलेंडर में जो ईयर होता है पूरा का पूरा, जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को, उसको एक अपन पूरा साल को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। अब कैलेंडर ईयर बेसिकली, अगर आप करंटली मुझसे पूछे कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो दैट इज़ 22। कैलेंडर ईयर कभी भी ऐसे स्पेसिफाइड नहीं होता जैसे कि फाइनेंशियल ईयर या फिर अलग ईयर्स जो होते हैं, जैसे कि 21, 22, 22, 23, ऐसे नहीं होता। कैलेंडर ईयर केवल एक सिंपल ईयर होता है, जैसे कि अभी चल रहा है 2022, नेक्स्ट ईयर होगा 2023। तो ये बेसिकली कैलेंडर ईयर है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर। सो फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर बेसिकली एक अकाउंटिंग टर्म है। अगर आप अकाउंट्स अगर आपने पढ़ी है और आप जानते हैं, तो ये एक बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग वर्ड है। और जब भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, तो जो एक पूरा का पूरा साल जो कि एक रिपोर्टेबल पीरियड होता है, उसको अपन बेसिकली बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं, तो कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड भी है, जो कि बोलता है कि ये जो भी पीरियड जो कि एंड होता है 31 मार्च को, वो एक फाइनेंशियल ईयर है। इंडिया में बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल अगर करंटली आप मुझसे पूछे कि अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो वो चल रहा है 2021-22, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को और एंड होगा अभी नेक्स्ट मंथ 31 मार्च 2022 को, और फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रीवियस ईयर का, और फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो है असेसमेंट ईयर का। इन दोनों ही ईयर्स को समझने के लिए अपन को दोनों ही को ही साथ में समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बेसिकली ये जो दोनों टाइप ऑफ ईयर्स हैं ये रेलेवेंट हैं इनकम टैक्स के लिए, और इनकम टैक्स में ही बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर्स का। इसको समझने के लिए बेसिकली अपन को एक ये दोनों ईयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसलिए लेकर आए हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि अगर आपने आज इनकम अर्न की है कोई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आज एंड ऑफ द डे उस इनकम पे टैक्स दें। और या फिर ऐसा ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज आप इनकम अर्न करें कल टैक्स दें, आज आप इनकम करें कल कल टैक्स दें। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम एक पीरियड डिफाइन कर देते हैं। उस पूरे ईयर में या उस पूरे पीरियड में आप अपनी इनकम जितनी भी है आप अर्न करें, और फिर जब वो ईयर एंड हो जाएगा तो उसके जैसे ही जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो वो उस ईयर का हम असेसमेंट करेंगे आपका। और नेक्स्ट ईयर में जब जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा उसमें हम आपका टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, और आपको उस वाले ईयर में बेसिकली टैक्स कंप्यूट करके टैक्स डिपॉजिट करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी करंटली जो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 21-22, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 और जो कि एंड होगा अभी नेक्स्ट मंथ 31 मार्च 2022। और जैसे ही 31 मार्च 2022 एंड होगा, उसके जस्ट नेक्स्ट डे विच इज़ 1 4 2022, वो असेसमेंट ईयर होगा रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22।
तो ऐसे ही अगर अपन आगे चलें तो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा वो 23-24 जो कि नेक्स्ट होता है, जस्ट नेक्स्ट बेसिकली। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर अपन इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर अपन डील करते हैं तो, और आपके अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो उनको बेसिकली ये समझ नहीं आते इतने सारे टर्मिनोलॉजीज। आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी बोल रहे हैं, असेसमेंट ईयर भी बोल रहे हैं, उनको जनरली जो समझ आता है वो आता है टैक्स ईयर। और जो टैक्स ईयर बेसिकली होता है वो जस्ट आपको ये समझना है, टैक्स ईयर इज़ जस्ट एज गुड एज या फिर इज़ एट पार विद फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर बेसिकली। तो उनको अगर आपको समझाना है कि हम किस साल की बात कर रहे हैं आपसे, तो वो बेसिकली होगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर होगा या फिर फाइनेंशियल ईयर होगा। आपको बस ये लिखना है कि ये टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं हम। तो दैट्स इट गाइज, आई थिंक मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट्स समझा दिए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स अगर आपको और समझने तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज़ वगैरह और फीडबैक वगैरह प्लीज़ ड्रॉप कीजिए। आपको कोई अदर कॉन्सेप्ट्स अगर समझने हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।